नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं और आप मिलकर समझेंगे व्हाट इज़ जीरो एफआईआर। ये जीरो एफआईआर होता क्या है। देखिए, ये जो नया आपराधिक कानून आया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। जीरो एफआईआर। अब ये जीरो एफआईआर कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट कोडिफाइड किया गया है नए क्रिमिनल लॉ में। जो आपका नया क्रिमिनल लॉ है BNSS 2023, इसमें इसे क्या किया गया है एकदम आसानी से समझिएगा, बहुत स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं। जो नया आपराधिक कानून है CRPC को रिप्लेस करके नया क्रिमिनल लॉ आपका आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें कोडिफाइड किया गया है इस नए कानून को। अब कोडिफाइड का मतलब क्या है, यानी कि जो नया सेक्शन आपका दिया हुआ है एफआईआर का सेक्शन क्या है नया, वो है 173। ठीक है, CRPC में क्या था 154 था, सेक्शन क्या था उसमें CRPC में एफआईआर का, तो 154 था। अभी नया सेक्शन आ गया 173। तो 173 में जीरो एफआईआर की बात कही गई है। अब आप कहेंगे कि सर ये जीरो एफआईआर क्या है, आज से पहले तो सुना ही नहीं। आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था। वो जजमेंट आप याद कीजिए, जब हमारा CRPC था, ओल्ड प्रोसीजर लॉ था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। वह जजमेंट था आपका अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई संज्ञेय अपराध होता है, तो वैसी स्थिति में यह जरूरी नहीं कि जिस थाना के अधिकार के क्षेत्र के तहत वह अपराध हुआ है वहीं इसकी एफआईआर दर्ज हो। किसी दूसरे थाने में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, या मान लीजिए मेरे साथ अपराध हुआ है इंदौर में हुआ है, इसकी एफआईआर मैं उज्जैन में भी करवा सकता हूं। यह एफआईआर मेरा उज्जैन में भी रजिस्टर्ड होगा। जरूरी नहीं कि इंदौर में ही हो या उसी थाना क्षेत्र के तहत हो। होता है ना, शहर में जो थाना होते हैं उनका अलग अलग क्षेत्र होता है। एक ही शहर में 4 थाना होंगे, 5 थाना होंगे, क्षेत्राधिकार के हिसाब से, वहाँ क्राइम का रेशियो क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यह तो पुलिस विभाग का मसला है, जो गृह विभाग है कंसर्न स्टेट की, उसका मसला है कि एक शहर में कितने थाने होंगे। लेकिन जरूरी नहीं, मान लीजिए एक्स थाना क्षेत्र है, ऐसे समझिए। जीरो एफआईआर को ऐसे समझिए कि मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है एक्स थाना में। ठीक है, कोई मेरे साथ क्राइम हुआ है, मेरे साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और वह ऑफेंस जो हुआ है एक्स पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में हुआ, एक्स पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं अपना एफआईआर दर्ज करवाने चला गया वाई पुलिस स्टेशन। तो वाई पुलिस स्टेशन को मेरे एफआईआर को दर्ज करना होगा, और यह जो एफआईआर दर्ज होगा इसका कोई नंबर नहीं होके इसको एज अ जीरो एफआईआर होगा यह दर्ज, जीरो एफआईआर। और वाई पुलिस स्टेशन क्या करेगी, इस एफआईआर को ट्रांसफर कर देगी एक्स पुलिस स्टेशन, जहां की मेरे साथ क्राइम हुआ है। भाई मैं तो सिटीजन हूं, मैं विक्टिम हूं, मुझे नहीं पता है। मैं किसी नए शहर में गया हूं, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए मैं किसी नए शहर में गया हूं, मुझे पता ही नहीं है किस थाने में जाना है। मैं कहीं बाहर घूमने गया हूं टूरिस्ट के तौर पर, मेरे साथ क्राइम हो गया, मुझे पता ही नहीं कि यहाँ का थाना कौन है, किस थाना क्षेत्र के तहत जाना है। मुझे जो समझ में आया मैं उस थाने क्षेत्र में चला गया, मैंने अपनी एफआईआर को दर्ज करवाया, तो पुलिस मना नहीं करेगी। और यही प्रावधान दिया गया है नए कानून में। तो जो CRPC था आपका, जो आपका CRPC था, पुराना जो प्रोसीजर लॉ था, उसमें दिक्कत क्या थी कि ये जो जीरो एफआईआर की बात हो रही है उसमें ये कोडिफाइड नहीं था, मतलब कानून के तहत प्रावधान नहीं दिया गया था। CRPC जो है आपका सेक्शन 154 में, सॉरी 154, सेक्शन 154, ठीक है, सेक्शन 154 जो है इसमें आपको एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की बात होती थी। क्या बात होती थी? एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात इन
कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसके एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी यहाँ पर कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उसको लेकर कोई मामला होता है तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी। अब होता क्या था कि आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध हो गया, आपको पता ही नहीं है। अब पुलिस के पास जाइए तो पुलिस कहती थी कि नहीं नहीं, यह जो आपके साथ क्राइम हुआ है वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। आप उस थाने में जाइए जहां आपके साथ अपराध हुआ है। अब तो भाई बहुत बड़ी परेशानी हो गई, अब मुझे तो पता ही नहीं है किस थाने में जाना है। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन, यानी कि जुडिक्शन की कोई बात नहीं है, अगर आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो इसको लेकर आप एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज करवा सकते हैं। यही बात कहा गया था अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा। लेकिन कई बार पुलिस वाले होते थे, कहाँ दिया हुआ है प्रोविज़न, या पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही नहीं पता है। और दिक्कत वाली बात थी कि कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान भी नहीं था, ओल्ड जो आपका प्रोसीजर लॉ है सीआरपीसी, नहीं था सर, कोई प्रावधान ही नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था इसको लेकर। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट था। निश्चित तौर पे उसी जजमेंट के बाद जो नया आपका प्रोसीजर लॉ आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें यह प्रावधान दिया गया सेक्शन 173, सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 173 BNSS, इन शॉर्ट में से BNSS कहिए, और इसका फुल फॉर्म होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह बात करता है एफआईआर की, एफआईआर की किस तरह के मामले की एफआईआर की, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की बात करता है। और इसी में बात आ गया जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर को लेकर इसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन, इर्रिस्पेक्टिव, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ कहाँ अपराध होता है, आप आइए थाने में, आपके साथ किसी भी प्रकार का संज्ञेय अपराध होता है, आप थाने में आइए और आपकी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। तो दो सवाल बन गए यहाँ पर। पहला कि जीरो एफआईआर क्या होता है, तो जीरो एफआईआर आप साफ साफ कहेंगे, जीरो एफआईआर का मतलब ऐसे एफआईआर होते हैं कि अगर किसी के साथ कोई घटना किसी थाना क्षेत्र के तहत होता है और वह दूसरे थाने में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवाता है या किसी दूसरे शहर में जाके एफआईआर दर्ज करवाता है, तो उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा और उसे नाम दिया जाएगा एक जीरो एफआईआर करके, और उसी एफआईआर की कॉपी को उस थाना क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहां की आपके साथ क्राइम हुआ था। मान लीजिए आपको थाने का नाम नहीं पता है, आप क्षेत्र बताएंगे, अब ये पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है कि वो क्षेत्राधिकार पता करेगी और आपकी एफआईआर की कॉपी को वहां पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात था आपको ओल्ड लॉ में कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके आधार पे पहले काम होता था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर काम होता था, जो आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जीरो एफआईआर जो है वह जो सीआरपीसी में था, सीआरपीसी था तब भी तो जीरो एफआईआर था, तो आप कहिएगा सर सीआरपीसी में जीरो एफआईआर था लेकिन कोडिफाइड नहीं था ना, आपसे पूछ लिया जाएगा सीआरपीसी में भी था, उस वक्त भी तो जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड होता था, तो अंतर क्या? तो आप साफ साफ कहिएगा कि सर सीआरपीसी में, जिस वक्त सीआरपीसी था उस वक्त भी जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड तो होता था लेकिन कोडिफाइड नहीं था, नो कोडिफाइड, नॉट कोडिफाइड, कोडिफाइड नहीं था सर। जो सेक्शन 154 था आपका, सेक्शन 154 जो है उसमें इसकी चर्चा नहीं थी, सेक्शन 154 में इसकी चर्चा नहीं थी, सेक्शन 154 में चर्चा नहीं थी, सेक्शन 154 में बाकी सारी बातें थी लेकिन जीरो एफआईआर वहाँ साइलेंट था। वह तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अनीता कुशवाहा वर्सेस
अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन के था, उसका हवाला दिया गया था, उसकी कॉपियां दे दी गई थी सभी स्टेट को और डायरेक्शन इशू कर दिया गया था कि आपको एफआईआर 0 एफआईआर के तहत आपको एफआईआर दर्ज करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन। क्षेत्राधिकार का कोई बात नहीं है वहाँ पर। एक्स थाना क्षेत्र के तहत मेरे साथ क्राइम हुआ है, मुझे नहीं पता है, मैं वाई थाना क्षेत्र में जाऊँगा, जेड थाना क्षेत्र में जाऊँगा, बी थाना क्षेत्र में जाऊँगा। मेरे साथ चेन्नई में क्राइम हुआ है, चेन्नई नहीं जाके मुंबई में मेरा एफआईआर दर्ज होगा, मेरा एफआईआर मुंबई में दर्ज होगा। काजी मोहम्मदपुर थाना में मेरे साथ हुआ है क्राइम, मुझे नहीं पता है, मैं शहर के लिए नया हूँ। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के तहत मेरे साथ क्राइम, मुझे नहीं पता है, मैं सदर में जाऊँगा, मेरा वहाँ पर होगा, मैं अहियापुर में मेरा होगा, एफआईआर दर्ज होगा। अहियापुर भेज देगी सदर काजी मोहम्मदपुर को 0 एफआईआर करके और यहाँ भेज देगी, मेरे एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगी यहाँ पर। वही तो बात कहा गया। लेकिन नए कानून में जो है सेक्शन 154 सीआरपीसी में तो चर्चा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ जजमेंट था। लेकिन नए कानून में अब ये फ़र्क है, आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाएगा, मेंस में सवाल पूछ लिया जाएगा। देखिए यही सवाल पूछे जाएंगे, यही सवाल पूछे जाएंगे, यही सवाल आएगा इस बार, चाहे इंटरव्यू हो या मेंस हो। नए कानून में है एफआईआर है, एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है सर। कहाँ दिया हुआ है? तो सेक्शन 173 में दिया हुआ है, सेक्शन 173 BNSS 2023, BNSS 2023 इसमें बात कही गई है 0 एफआईआर की, कोडिफाइड है सर। यहाँ यही अंतर हो गया कि यहाँ कोडिफाइड है, कानून में प्रावधान दिया गया स्पष्ट तरीके से सेक्शन 173 में 0 एफआईआर की बात लिखी हुई है। यही फर्क है सर। अर्लियर कोडिफाइड नहीं था, अर्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 एफआईआर इज नॉट कोडिफाइड अंडर सीआरपीसी। जो सीआरपीसी था आपका उसमें कोडिफाइड नहीं था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले पर जो है आपके 0 एफआईआर को दर्ज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर नए कानून में उन्हीं बातों को आत्मसात किया गया है, उन्हें रखा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए ये कानून को पढ़िए, इसके नाम को पढ़िए, ये बात करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह सुरक्षा की जब बात आती है तो आपके हित की बात तो कही गई है। अब तो यहाँ पुलिस वाले नहीं कहेंगे कि अरे हमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता है कौन सा जजमेंट है, जजमेंट बताइए। अब गांव देहात का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ने या पढ़ा लिखा भी है तो कानून की इतनी जानकारी कहाँ रहती है सर सबको? हर कोई स्पेशलिस्ट बन जाएगा कैसे होगा? डॉक्टर अपने क्षेत्र का स्पेशलिस्ट है, हम लॉयर्स हैं, हम अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, हम कानून के जानकार हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, हम अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। कॉमन मैन को नहीं पता होता है, उससे पूछ लेगा बताओ जजमेंट, अब वो कहाँ से बताएगा? अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन नहीं पता होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी। इसीलिए नए कानून में लिख दिया गया सेक्शन 173 में, साफ साफ कह दो दरोगा जी देख लीजिए ये प्रावधान दिया गया है, नहीं दर्ज कीजिएगा तो फिर आगे फिर देखा जाएगा, लेकिन दर्ज करना ही है। अब तो प्रावधान दे दिया गया है। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है जो आपका ओल्ड जो प्रोसीजर लॉ था सीआरपीसी और जो नया कानून है उसमें 0 एफआईआर के कॉन्सेप्ट को लेकर। जजमेंट मैंने बता दिया है, जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आज के इस लेक्चर को लेकर तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे। नमस्कार।